हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस स्काई फोर्स को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 6 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि वेडनेसडे। अब आज वेडनेसडे कैसा होने वाला है वो जानते हैं, और उसके साथ कल ट्यूसडे की फाइनल कलेक्शन कितनी हुई। आप सबको पता है कि परसों मंडे के नाइट शोज ने बहुत बड़ा जंप लिया था, तो क्या कल ट्यूसडे के भी नाइट शोज ने जंप लिया या नहीं, सब बताने वाला हूं। इंटरेस्टिंग चीज, देवा जो कि आपको पता है इस वीकेंड पे रिलीज होने वाली शाहिद कपूर की फिल्म, उसकी भी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी वीडियो में उसकी एडवांस बुकिंग भी देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करो ना यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर सबसे पहले तो स्काई फोर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। कल से स्टार्ट करेंगे, कल था डे 5 ट्यूसडे। तो यहां पर कल की सबसे पहले तो मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। तो मॉर्निंग के अंदर आई थी 7% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 11%, इवनिंग में 12%, और नाइट ऑक्यूपेंसी ने जंप लिया, 17% ऑक्यूपेंसी आई। यानी कि इंटरेस्टिंग चीज ये चल रही है कि मंडे और ट्यूसडे दोनों दिनों की, दोनों वर्किंग डे की जो नाइट ऑक्यूपेंसी है वो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों से ज्यादा है। यस, देख लो ना, कल ट्यूसडे मॉर्निंग 7%, आफ्टरनून 11, इवनिंग 12, नाइट 17%। जंप आया भाई साहब एक बार फिर से, लेकिन ये जंप मंडे की ऑक्यूपेंसी से बड़ा नहीं था। मंडे वाले दिन नाइट ऑक्यूपेंसी 23-24% थी। मैं कल भी भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी 20% प्लस मान के चल रहा था, लेकिन आई 17%। ओवरऑल जंप तो है, लेकिन उतना बड़ा मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। ओवरऑल ये बनती है 12% ऑक्यूपेंसी। अब इसके बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ आऊं, तो कल डे 5 ट्यूसडे पर भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग 6 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है। मंडे वाले दिन 7 करोड़ एग्जैक्टली आया था, और कल भाई साहब ट्यूसडे पे 6 करोड़। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये फाइनल अर्ली एस्टिमेट है, यानी कि 3 से 4 घंटे बाद जब ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी तो कुछ नंबर्स ऊपर नीचे होते हैं। और स्काई फोर्स में मैंने देखा कि ट्रेड जो भी नंबर्स बता रहा है डे 1 से, मतलब जो भी प्रिडिक्शन देता है या जो भी फाइनल अर्ली एस्टिमेट देता है ट्रेड, तो जब जैसी ऑफिशियल कलेक्शन आती है तो वो भाई साहब कहीं ना कहीं 40 से 50 लाख ज्यादा हो जाती है। जैसे कल की बात करूं, सॉरी परसों मंडे की बात करूं, तो फाइनल अर्ली एस्टिमेट लगभग 6.5 करोड़ था, लेकिन ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आई, 7 करोड़। तो इसी तरह अगर भाई साहब कल का अर्ली एस्टिमेट है 6 करोड़, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 6.5 करोड़। हाँ, मंडे को मैं सोच रहा था कि क्या पता ये बीट कर दे, बीट नहीं कर पाया, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एक काइंड ऑफ अच्छा होल्ड है। यानी कि मंडे वाले दिन 7 करोड़ की नेट कलेक्शन, और कल भाई साहब ट्यूसडे पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 6.5 करोड़ की नेट कलेक्शन। सेम टू सेम अगर मेकर्स के नंबर्स पे आ जाओ, तो मंडे वाले दिन 8.1 करोड़ की नेट कलेक्शन, और भाई साहब कल इजीली भाई साहब ट्यूसडे पे 7 करोड़ आया होगा। यानी कि इन मेकर्स और ट्रेड दोनों के नंबर्स का मैं अगर होल्ड देखूं, तो भाई साहब मेरी नजर में ये बिल्कुल परफेक्ट होल्ड है। यानी कि कहीं ना कहीं मूवी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करनी चाहिए वो करिए। देखो आगे 3 वीकेंड्स पे 3 मूवीज खड़ी हैं, देवा, बैड एस, रवि कुमार, छावा। पब्लिक कह सकती है, और कई पब्लिक मेंबर्स बोलते हैं कि यार नहीं देखनी स्काई फोर्स, आगे 3 मूवीज आ रही हैं उनको देखेंगे एटसेट्रा, इससे बॉक्स ऑफिस ड्रॉप करती है। लेकिन यहां पर नो ड्रॉप, हमें कोई ड्रॉप नजर नहीं आ रहा। यही मुझे गाइस इस मूवी की कमाल चीज दिखती है। इंटरेस्टिंग चीज मैं अगर आपको बताऊं, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 5 दिन, यानी कि कल ट्यूसडे तक इस मूवी ने 76 करोड़ की ऑलमोस्ट नेट कलेक्शन कर ली है, 76 करोड़। और अगर मैं ट्रेड मेकर्स पे आ जाऊं, तो मेकर्स के अकॉर्डिंग गाइस ये नंबर्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 90 करोड़ के आसपास चले गए होंगे। यानी कि 90 करोड़ एग्जैक्टली तो नहीं, 88 या 89 करोड़ तक चले गए होंगे। लेकिन अगर आप मेकर्स को छोड़ के ट्रेड को भी देखो, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग 76 करोड़, यानी कि आज वेडनेसडे वो दिन होगा जिस दिन स्काई फोर्स ट्रेड के नंबर्स में भी अपना बजट रिकवर कर जाएगी। बहुत सी पब्लिक बोलती है ना कि मेकर्स के नंबर्स में तो कई मूवीज ने बजट रिकवर किया, ट्रेड के नंबर्स में बताओ। तो यहां पर गाइस ट्रेड में भी वो, यानी कि स्काई फोर्स वो करती दिख रही है, जो कि देखो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं गाइस मैं ये कह सकता हूं कि इस मूवी का होल्ड बहुत अच्छा है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा देवा पे, यानी कि अगर तो देवा बहुत कमाल निकलती है, देन श्योर शॉट के भाई साहब स्काई फोर्स और देवा दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिवाइड होने वाली है। लेकिन
अगर देवा को उस लेवल का रेस्पॉन्स ना मिला, एक बात करते हैं ना मिला जैसा हम सोच कर बैठे हैं, उस लेवल की मूवी ना निकली, मैं होप करता हूं निकले, एडवांस बुकिंग की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर मान लो कि नहीं निकलती, स्काई फोर्स का ये जो अभी अपकमिंग वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे है, बहुत कमाल का जाने वाला है। मैंने बोला ना कि पब्लिक ने इस मूवी को ग्रीन लाइन दे दी है। आज के टाइम पे याद रखना, यूट्यूबर्स या फिर बड़े बड़े क्रिटिक्स कुछ भी मैटर नहीं करते हैं, पब्लिक मैटर करती है कि पब्लिक थिएटर से निकलकर कैसा रिएक्शन दे रही है। अगर तो पब्लिक का रिएक्शन कमाल हो, देन अलग लेवल पे मूवी चली जाती है। क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स का काम क्या है, जैसे अभी रिसेंट मूवी आई थी मार्को, जैसे लकी भास्कर, जैसे महाराजा, ये छुपी हुई मूवीज थी जिनको देखना बनता था, लेकिन भाई साहब पब्लिक इग्नोर कर रही थी। तो यूट्यूबर्स जो यानी कि जो क्रिटिक्स हैं, यूट्यूबर रिव्यूवर्स हैं, उन्होंने बताया कि मार्को देखो, मैंने भी इवन कि आपको बताया मार्को देखो, और पब्लिक ने देख के बोला भाई मार्को क्या फिल्म बनी है एटसेट्रा, आप समझ रहे होंगे। तो भाई आज के टाइम पे ये चीजें हो रही हैं, बट एट द एंड स्काई फोर्स नो डाउट अबाउट इट सरप्राइज करके जा रही है। अब गाइस अगर मैं आ जाऊं देवा पे, तो देवा की अभी तक गाइस एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि एडवांस बुकिंग नंबर्स अभी तक आए नहीं हैं। मेरे पास जो डाटा है, ये भी डाटा ऑलमोस्ट भाई साहब कल जैसी एडवांस बुकिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई उसका है, और ये मल्टीप्लेक्सेस का है। कल रात की 11 बजे तक का पीवीआर आइनॉक्स ने 1025 टिकट सोल्ड आउट किए, मेराज ने 281, मूवी टाइम ने 144, यानी कि देवा की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट भी आज रात तक ऑलमोस्ट आएगी। मैं होप करता हूं कि वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इतनी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि देवा मूवी को एक गुड नंबर ऑफ शोज पर ये मेकर्स रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर मूवी को गुड नंबर ऑफ शोज मिल गए, मूवी की ऑलरेडी हाइप है, तो मैं डे 1 की अच्छी खासी ओपनिंग एक्सपेक्ट करूं। 31 को मूवी ने आना है और आज है 29, यानी कि 2 दिन है। तो लेट्स सी देखते हैं 2 दिनों में क्या होता है। आज रात के टाइम जैसे भाई साहब स्काई फोर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली वीडियो आती है, उसके साथ हम एडवांस बुकिंग भी जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है। बट आप लोग मुझे बताओ कि भाई साहब देवा की एडवांस बुकिंग आप करने वाले हो, नहीं करने वाले, डे 1 पे देखने वाले हो, नहीं देखने वाले, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रिमेम्बर व्हेन आई डिड विवाह, मेरी ना 1 महीने में 3 पिक्चरें फ्लॉप हो गई थी। और मैंने सूरज जी को बोला था जाके, हमारी कुछ 8-9 दिन फिल्म शूट हुई थी, और मैंने सूरज जी को कहा कि सर अगर आप मुझे चेंज करना चाहते हो ना, आप चेंज कर दो, यू नो, बिकॉज व्हाई वुड एनीबडी वांट टू वर्क विद मी? आई हैव गिवन 3 फ्लॉप्स इन 1 मंथ, यू नो, and one of those flops was with Sanjay Dutt, one of those flops was with Akshay Kumar, and the third flop was with Ajay Devgan, who were all 3 big stars. So I was like, मेरा ही कुछ bad luck होगा यार, इनकी तो बाकी पिक्चरें बहुत चलती रहती हैं। And I remember he told me, he said, if you know what you need to do in front of the camera, you just focus on that. You leave the rest to me. And, you know, that was my biggest hit at that time. So, you know, he had that faith in me. He liked me as an actor. He backed me.